रात गहरी थी और मक्का के एक कमरे में जंजीरों की हल्की सी झिनकार सुनाई दे रही थी। एक कैदी दीवार के साथ टीक लगाए बैठा था, हाथों में बेड़ियां, मगर चेहरे पर सुकून। ये कोई आम कैदी नहीं था, ये थे खबीब बिन अदी, वही खबीब जो कभी मैदान बदर में दुश्मन के सामने पहाड़ की तरह खड़े थे और आज कैद में भी अपने यकीन पर इसी तरह मजबूत थे। चंद साल पहले बदर के दिन उन्होंने कुरैश के एक सरदार को जहन्नुम रसीद किया था। वो वौरे कुरैश भूल न सके। फिर एक दिन धोखे से उन्हें पकड़ लिया गया, बांध कर मक्का लाया गया और बेच दिया गया बदले की आग बुझाने के लिए। जिस घर में उन्हें कैद रखा गया वहाँ नफरत की दीवारें थीं, मगर उनके दिल में ईमान की रोशनी। वो औरत जिसके घर में वो कैद थे बाद में कहा करती थी, मैंने एक अजीब मंजर देखा। खबीब के हाथ में ताजा अंगूर का खुशा था, हालांकि वो जंजीरों में जकड़े हुए थे और मक्का में उस वक्त अंगूर का नामो निशान भी न था। ये कोई आम मंजर न था, ये रब की तरफ से एक खामोश पैगाम था, मेरा बंदा तन्हा नहीं। फिर एक दिन एक और आजमाइश आई। खबीब के हाथ में उस तरह था और इसी लम्हे घर का एक नन्हा बच्चा खेलता हुआ उनकी गोद में आ बैठा। माँ ने ये मंजर देखा तो उसके कदम कांप गए। उसके जहन में एक ही ख्याल आया, अब ये बच्चा नहीं बचेगा। मगर उन्होंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में खौफ पड़ लिया और नर्म लहजे में कहा, क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा? नहीं, मोमिन कभी धोखा नहीं देता। उस एक जुमले ने फजा बदल दी। दुश्मन के दिल में भी एहतराम की एक चिंगारी रोशन हो गई। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, या शायद खौफ। हुर्मत वाले महीने खत्म हुए और उन्हें तनीम के मैदान में लाया गया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमा थे, जैसे कोई तमाशा देखने आए हों। इसी हुजूम में अबू सुफियान आगे बढ़े। उन्होंने खबीब की आंखों में देखकर पूछा, ऐ खबीब, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम अपने घर में हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह तुम्हारी गर्दन काट दी जाए? खबीब के होंठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, मुझे ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने घर में आराम से हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। ये जवाब ऐसा था कि लम्हे भर को सब खामोश हो गए। अबू सुफियान ने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी किसी को किसी से इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनसे करते हैं। खबीब ने फिर कहा, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। उन्हें इजाजत मिली। उन्होंने सुकून से नमाज अदा की, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। नमाज खत्म की तो मुस्कुराकर बोले, अगर तुम ये ना समझते कि मैं मौत से डर रहा हूँ तो मैं इस नमाज को और लंबा करता। फिर वो सीधे खड़े हुए, सर बुलंद, आंखों में यकीन और अपने अशार पढ़े, ऐसे अशार जो आज भी दिलों को हिला देते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कातिलों के लिए दुआ की और अगले ही लम्हे वो शहादत के बुलंद मकाम पर फाइज हो गए।